देश और समाज में यदि आपको कोई पूछ ना रहा हो, आपको कोई जानता ना हो, आपकी पहचान खत्म होती जा रही हो, तो इसके लिए बहुत साधारण सा उपाय है भारत में। आप विवादित हो जाइए, ऐसी चीज़ पर टिप्पणी कर दीजिए जो कहीं न कहीं विवाद पैदा करती हो। देश का जो फालतू मीडिया है या फर्जी देशभक्त हैं, वो आपको इतना उछाल देंगे कि रातों रात आपको इंसान तो क्या जानवर भी जानने लगेंगे। आपकी हरकतों से भले ही जानवर शर्मिंदा हों, लेकिन आप फिर से लोगों की नज़रों में जिंदा हो जाएंगे। आपने कितना कार्य किया, कितने विकास कार्य किए, इससे कोई लेना देना देश का नहीं रहेगा, जनता का नहीं रहेगा, समाज का नहीं रहेगा। लेकिन आप एक टिप्पणी कर दीजिए, मीडिया रातों रात आपको हीरो बना देगा। ये भारत की प्रथा है। भारत का जो फालतू मीडिया है और जो जैसे बताया फर्जी देशभक्त हैं, ये इसी बात के लिए बैठे रहते हैं। इनको स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। तमाम झंडे बैनर लेके निकल पड़ेंगे रोडों पर, कभी फिल्म को विवादित कर देंगे, कभी किसी गीता महाभारत को विवादित कर देंगे। इनका काम यही बचा है और इसमें युवा ज़्यादा लगे हुए हैं। मूर्खता की जो चादर इन्होंने ओढ़ रखी है, इनकी आंखों में जो मोतियाबिंद आया हुआ है, इनको नहीं मालूम कि इनसे देश का कोई भला नहीं होना है। कोई धर्म यह नहीं सिखाता है। धर्म की बात करने वाले खुद नहीं जानते कि धर्म है क्या। ये सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ये लगभग तीनों कंपनियों का स्वाद ले चुके हैं, चख चुके हैं। पहले ये बसपा में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब सपा में आ गए। पहले बसपा में रहे तो बसपा की मलाई चाटी, बीजेपी की मलाई चाटी, और जैसे ही अंत समय आया चुनाव का, बोले कि बीजेपी में हमारा दम घुट रहा है। और ये ठीक बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले। समाज का दोहन होता है, इनको समाज की चिंता होने लगी। हालांकि समाज में इनका बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं रहा। कुर्सियां अपनी यहाँ से वहाँ लगाते घूमते हैं। रामचरितमानस पर टिप्पणी कर दी, जो फर्जी देशभक्त हैं उनका खून खोला, FIR कराई। सबको अपनी अपनी थूतरी चमकानी है, ऐसे समझिए आप। थूतरी शब्द इसलिए कहा गया है, हालांकि शब्दावली में इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। इनका मंतव्य ही इसलिए ये रहता है कि कैसे भी इनके चेहरे चमकते रहें, चाहे वो फर्जी देशभक्त हों या फर्जी राष्ट्रवादी हों या फर्जी नेता छाप लोग। कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं, वो इसलिए विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आगजनी करते हैं, झंडे बैनर उठाते हैं। कुछ लोग अपनी नेतागिरी कायम रखना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। बाकी समाज से, समाज के विकास से, देश के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। रामचरितमानस पर टिप्पणी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अभी उनकी बेटी रामराज्य वाले शासन में है, जिसे बीजेपी कहते हैं। इनको बहुत बड़ी आपत्ति रामचरितमानस से है, लेकिन बेटी को राम राज्य वाले परिवार में छोड़ रखा है। तो इस तरह की जो नौटंकियां हैं देश में, केवल स्वामी प्रसाद ही नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रसाद हैं जो करते रहते हैं। ये तमाम तरह के नेता हैं, उनका समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो इसी बात के लिए रखे जाते हैं पार्टियों में कि जो भी गंदगी है वो अपने मुंह से फेंक आएँ, फिर उनके जो शुभचिंतक हैं, मीडिया वाले हैं, जो भी हैं, वो उनको सफा करने में लगे रहें। तो सामाजिक गंदगी जो परोसने का काम इन फालतू लोगों का है। मीडिया भी आजकल फालतू ही है। वो भी बड़े अक्षरों में इनको छाप देती है, बड़े पोस्टरों में इनको छाप देती है। टीवी पे भी ब्रेकिंग न्यूज़ इनकी ही बनती रहती है। ये ऐसे कह दिया उन्होंने रामचरितमानस को, ये कह दिया, वो कह दिया, ये सब चलता रहता है। मीडिया कभी नहीं दिखाता कि जो रोज़गार की मारामारी देश के अंदर है, उस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं होती है। रोडें बनती हैं, टूट जाती हैं, सड़कें ख़त्म हो रही हैं। रात को बनी सड़कें सुबह ख़त्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तमाम लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक भी व्यक्ति पूरे देश में नहीं बोलता है, एक भी नेता नहीं बोलता है, एक भी अभिनेता नहीं बोलता है, और फर्जी देशभक्त तो निकलता ही नहीं है। जो झंडे लेकर के घूम रहा है, आगजनी करता घूम रहा है, कैंडल मार्च करता घूम रहा है,
कभी पठान पर इनको दिक्कत हो जाती है, कभी शैतान पर दिक्कत हो जाती है, कभी हैवान पर दिक्कत हो जाती है। तो ये जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा है, ये सब अपने अपने तरीके से अपना रहे हैं। पठान मूवी को लेकर पूरे देश में हल्ला बोल है। शाहरुख खान पर ये लोग अड़े हुए हैं, वो देशद्रोही है, गद्दार है। लेकिन जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिन्होंने स्क्रिप्टिंग की है, वो सब सनातनी हैं। उनका कोई मुंह नहीं पकड़ रहा, उनकी कलम कोई नहीं तोड़ रहा, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बस मूर्खों की तरह दौड़े जा रहे हैं, एक तरफा चीज़ को सुन के दौड़े जा रहे हैं। देश को कमज़ोर करने में इनकी अहम भूमिका है। ये जो युवा है, युवा शक्ति है, उसे अपने रोजगार की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की कोई चिंता नहीं है। चिंता शिक्षा की भी नहीं है। इनको तो सिर्फ नेताओं के पैरों में, नेताओं के घुटनों में गिरना है और कुछ नहीं।